चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डाले थे 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों पर। जयपुर के करधनी इलाके में पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी की गर्दन को चाकू से रेत कर हत्या कर दी गई। पेट्रोल पंप के पीछे बाथरूम में युवक की लाश मिली है। जयपुर रोडवेज कर्मचारियों का हल्लाबोल देखने को मिला। सिंधी कैंप में रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों पर 6 महीने के लिए रेशमा लागू कर दिया है, जिसके विरोध में रोडवेज कर्मचारी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। रोडवेज कर्मियों ने 24 नवंबर को बसों का चक्का जाम करने की योजना बनाई थी और इसके बाद से सरकार और कर्मचारियों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। जयपुर के शाहपुरा में एटीएम लूट की कोशिश का मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस की सतर्कता से एटीएम लूट का प्रयास विफल हो गया। बदमाश पीपी किट पहनकर के एटीएम में घुसे थे। पुलिस ने जब सायरन बजाया तो बदमाश सामान छोड़कर मौके से भाग चुके। पुलिस ने मौके से गैस कटर और अन्य सामान बरामद कर दिया है। राजधानी जयपुर में सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने तोड़ दिया। जेडीए के जोन 13 बस्ती के सारण किराए पर यह अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसे जेडीए प्रशासन की ओर से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अजमेर के कोटड़ा इलाके में एक बड़ी इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगी और इमारत की 7वीं मंजिल पर फ्लैट में आग लगी थी। इसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अजमेर के सावित्री चौराहे पर दिन दहाड़े एक बुजुर्ग व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने तत्काल एसपी ऑफिस और पहुंच करके घटना की जानकारी दी, जिसके बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। अभय कमांड के कैमरों की मदद से संदिग्ध नजर आ रहे युवकों की पहचान का काम शुरू कर दिया गया है। उधर अलवर जिले के बांसुर में जिला उत्तर की कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह यादव, पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत समेत जिले भर के पदाधिकारी मौजूद रहे। बीकानेर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर कांग्रेस सेवा दल ने मजदूर, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ इंदिरा रसोई में बैठकर सामूहिक भोजन किया। जरूरतमंदों को भोजन के कूपन वितरित किए गए। जोधपुर के पाली हाईवे पर ओवरटेक के चक्कर में डंपर के पीछे एक अन्य डंपर घुस गया। इसके बाद हाईवे पर जाम लग गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बैरिकेड लगाकर के मार्ग खुलवाया गया। हादसे में ड्राइवर को चोट आई है। उदयपुर के गोगोंदा थाना इलाके में आज सुबह मजावत गांव के पास में एक युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शव कल मिले थे, जो नग्न अवस्था में थे। शवों की हालत को देखते हुए उनकी हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही। युवक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। युवती के शव की शिनाख्त मंदार निवासी सोनू देवड़ा के तौर पर की गई। उदयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर देहात जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस संचालन समिति के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा और देहात निवर्तमान जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला मौजूद रहे। राहुल जी गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उसी के तहत हम हमारे सेवा दल के अध्यक्ष जी और इनके प्रभारी और हमारा आदरणीय पूर्व एमपी साहब रघु जी मीणा, तो सभी जनों ने मिलकर देहात जिला कांग्रेस से ये संदेश देना चाहा कि भारत जोड़ो यात्रा करके आम लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो, हम देश में सभी मिलकर जुलकर रहें। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दौरान हाईवे पर एक के बाद एक कुल 3 वाहन आपस में टकराए। इससे हादसे में बस, बोलेरो, ट्रेलर में टक्कर हुई। हादसे के बाद तीनों वाहन हाईवे पर क्षतिग्रस्त अवस्था में दिखाई दिए। हादसे की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों वाहनों में से घायलों को बाहर निकाला गया। कोटा में बहुचर्चित बृजराज सिंह जितेंद्र सिंह डबल मर्डर मामले को लेकर 13 साल बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इन दोषियों ने गोलियों से भूनकर बृजराज सिंह और जितेंद्र सिंह को मौत के घाट उतार दिया था। कोटा में भी अब आईपीएल जैसे बड़े मैच देखने को मिल सकते हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के जेके पेवेलियन स्टेडियम में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जेके पेवेलियन स्टेडियम को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। शुरुआत तो खैर पहले से भी हो चुकी है, कई बार हुए मैचेस यहाँ पर। कई नेशनल प्लेयर जो हैं जो इंडिया खेलते हैं वो भी यहाँ पर इस ग्राउंड पे आ चुके हैं। लेकिन
आज भी ये फिर प्रयास जो किया जा रहा है, इसका प्रयास की हम तो सराहना करते हैं भाई। सिरोही के सारणेश्वर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस की खिड़की तोड़कर चोर कंप्यूटर का सामान चुरा कर ले गए। चोर केबल, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर के साथ घास काटने वाली एक बड़ी कैंची भी चुरा करके ले गए हैं। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ती चोरियों के मामले को लेकर अधिवक्ताओं और एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ के बीच में टकराव बढ़ रहा है। चोरियों के विरोध में अधिवक्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली और एसपी का पुतला फूंका। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत 2 लाख पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। साथ ही अब लंपी संक्रमण से राहत नजर आ रही है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लॉज से एक पुरुष और 2 महिलाओं को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने बताया कि शहर के बस स्टैंड स्थित एक लॉज में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी, इस पर कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर में एक डेयरी में एक युवती से 5 युवकों की ओर से गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक युवती अपने बीमार पिता के इलाज के लिए गाय का घी लेने डेयरी गई थी और पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर राजसिंह नगर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। 2 युवकों को राउंड अप किया गया, अन्य 3 युवकों की तलाश जारी है। श्रीगंगानगर की हिंदोमल कोर्ट पुलिस ने कृषि गोदाम से कृषि जिंसों की चोरी करने वाले 5 चोर और चोरी की फसल खरीदने वाले 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार हिंदोमल कोर्ट पुलिस के हत्थे चढ़े ये चोर गांव कोठा में एक मकान के सामने बने गोदाम से डुप्लीकेट चाबी की मदद से 36 क्विंटल सरसों, 6 क्विंटल गवार, 1 क्विंटल 20 किलो अन्य कृषि जिंस की चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके के कगांव गांव में एक विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर टांके में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। बारां जिले के मांगरोल थाना पुलिस ने बाइक चोरी मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गिरफ्तार के कब्जे से चोरी की गई 2 बाइक बरामद की गई है और जांच जारी है। करौली जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यालय में मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस कमेटी में के वक्ताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। धौलपुर शहर के नजदीक समोला गांव के पास में वनखंडी हनुमान मंदिर में चल रही 9 दिवसीय संगीतमयी रामकथा का 6वां दिन, जहां पर काफी संख्या में लोग उमड़े। सीकर के पूर्व विधायक रिडमल सिंह 100 साल की उम्र में प्रवेश कर गए हैं। रिडमल सिंह मौजूदा समय में प्रदेश के एकमात्र पूर्व या मौजूदा विधायक हैं जो कि 100 साल की उम्र के पड़ाव पर हैं। उनके 100वें साल में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में सीकर के जाट बोर्डिंग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दोनों इकाइयों से अब बिजली उत्पादन शुरू हो गया है और थर्मल पावर प्लांट के दूसरे यूनिट से भी विद्युत उत्पादन शुरू हो गया, जबकि पहली इकाई से 12 नवंबर को बिजली उत्पादन शुरू किया गया था। बूंदी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को किसी सिरफिरे बदमाश की ओर से धमकी भरा पत्र भेजा गया। पत्र को जिला कलेक्टर ने पुलिस को भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस ने धारा 386 में अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया गया। यूनेस्को और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जैसलमेर में लोक कलाकारों की शानदार महफिल सजी है। जैसलमेर के खुआड़ी रोड स्थित जांदा और बरना गांव में 2 दिवसीय रेगिस्तान संगीत समारोह का शुभारंभ किया गया। जांदरा गांव में संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर विभिन्न लोक कला के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे में 2 दिवसीय राजस्थान मेवाड़ केसरी कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों के 500 से ज्यादा महिला पुरुष पहलवान शिरकत करेंगे। याराना जिम के तत्वावधान में इस कुश्ती दंगल की तैयारी अब अंतिम चरण में है। भरतपुर के कामा से विधायक और सरकार में राज्य मंत्री जाहिदा खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इसमें मंत्री जाहिदा खान फूलों की माला पहनते समय कहती नजर आ रही हैं कि कामा में फूलों की माला से काम नहीं चलेगा। इसके बाद जाहिदा खान को 500 रुपए के 50,000 रुपयों की माला पहनाई गई। देखिए
कृषि उपज मंडी पहाड़ी के अंदर मंडी समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें मंत्री जाहिदा खान जी ने निर्विरोध अध्यक्ष का चयन करा दिया था। उसके बाद मंडी समिति पहाड़ी के व्यापारियों के द्वारा फूलों की मालाओं के साथ मंत्री जी का स्वागत किया गया। जब व्यापारी फूलों की मालाओं से मंत्री जाहिदा खान जी का स्वागत कर रहे थे तो मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि फूलन से काम नहीं चलेगा। उसके बाद अगले दिन जब 22 चेयरमैन का चुनाव हुआ तो मंत्री जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फूलों से काम नहीं चलेगा, व्यापारियों ने 500 की नोटों की माला से पहना करके मंत्री जी का स्वागत किया। पहाड़ी की कृषि मंडी के वाइस चेयरमैन के चुनाव हो रही थी, जिसमें वहाँ के आड़तिया राम मोहन जी खंडेलवाल जो सरकार के द्वारा नॉमिनेट मेंबर थे, उनको वाइस चेयरमैन के लिए चुना गया। जब उस खुशी में इस क्षेत्र के विधायक और राज्य मंत्री को माला पहना रहे थे फूलों की, उसने तुरंत कहा काम ना चलेगा और आज तो कब तो काम करके जाऊंगी। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस ने गडानाथ गांव में पुल के नीचे सोम नदी में विस्फोटक मिलने के मामले को लेकर 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी मैगजीन संचालक के कहने पर विस्फोटक को पिकअप में भरकर पुल के नीचे फेंकने गए थे। जालौर जिले के सांचौर शहर में 8 दिन पहले एक व्यापारी से 4 लाख रुपए की लूट के मामले को लेकर पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला के गृह क्षेत्र बाइक पर आकर बाबूलाल जी को धक्का देकर के उनसे 4 लाख रुपए का बैग लूट करके ले गए थे। इस संबंध में एडिशनल एसपी दशरथ सिंह, डिप्टी एसपी रूप सिंह, इनके द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया और हमने जो 4 अज्ञात व्यक्ति हैं, चारों को दस्तयाब किया। उन्हें कल अरेस्ट किया, जिनके नाम नरेश कुमार जैन, चौटन निवासी, अनुराग जाति भार्गव देशांतरी, सांचौर निवासी, श्रवण कुमार बिश्नोई, सांचौर निवासी व उनका एक साथी किशोर, चारों को दस्तयाब किया, अरेस्ट किया और अभी अनुसंधान आगे जारी है। वहीं परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला के गृह क्षेत्र झुंझुनू में रोडवेज कर्मचारियों ने डिपो के अंदर कर्मचारियों की ओर से ढोल बजाकर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी नेता महिपाल भांबू ने बताया कि समय पर कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन देने के साथ ही 2000 नई बसें खरीदने, 1000 रिक्त पदों पर भर्ती करने जैसी मांगों को लेकर के 2 महीने से संघर्ष समिति अपने ज्ञापन दे रही है, लेकिन सरकार ने अब तक उनसे कोई बातचीत नहीं। सवाई माधोपुर में इन दिनों खाद को लेकर मारामारी मची है। किसान लाइन में लगे हैं, लेकिन खाद है कि उन्हें मिल नहीं रही। खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में उस वक्त हंगामा मच गया जब डीलर की ओर से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दी गई। सैकड़ों की तादाद में किसानों ने जाम लगाकर के प्रदर्शन किया। चूरू शहर के वार्ड संख्या 10 में छत की टंकी गिरने से 9 साल के बच्चे समेत 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। वेतन विसंगति समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने ढोल बजाकर प्रदर्शन किया है। मांगे नहीं मानने पर 24 नवंबर को प्रदेशव्यापी चक्का जाम की चेतावनी दी। टोंक जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने ऐतिहासिक सादत पवेलियन मैदान पर हो रहे सरकारी निर्माण को अतिक्रमण बताते हुए पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। हम जो राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान है उस पे जो हो रहे विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण, जैसे खेल अकेडमी द्वारा अतिक्रमण किया गया, शहीद स्मारक बनाया गया और सुलभ शौचालय बनाया गया और कुछ ही दिनों में ये ज्ञात हुआ है कि उस पर 15 लाख का जो पिच सेक्शन हुआ है वो भी सेक्शन हुआ। इन सभी का महाविद्यालय प्रशासन को कोई उनके पास अनुमति उन्होंने नहीं दी। ये जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक का खेल मैदान है उस पर विभिन्न प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है। इसके लिए हमने प्राचार्य साहब से भी पूछा था कि आपने इसकी परमिशन दी है क्या। उन्होंने स्पष्ट हमें मना किया है कि इसकी कोई परमिशन हमें नहीं दी, हमने उन्हें नहीं दी। वो बिना परमिशन के ही यहाँ पे सुलभ शौचालय बना दिए, बिना परमिशन के शहीद स्मारक बना दिए। वहाँ समय समय पर कुछ निर्माण होते रहे, कुछ लोगों के इंक्रोचमेंट भी हैं, कुछ पक्के इंक्रोचमेंट भी हैं जो लोगों ने किए हुए हैं। ये बात सही है कि अगर कोई राजकीय संपत्ति थी तो तत्समय जो जिसके नियंत्रण में थी उसको उसके संबंध में उसकी सुरक्षा का उपाय करना चाहिए था। अगर वो नहीं किया गया, जितना भी इंक्रोचमेंट उस पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के संगठन प्रसार की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है।
नए पदाधिकारियों में अध्यक्ष विजय खंडेलवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर सेन, प्रांतीय उपाध्यक्ष हरिशंकर आचार्य, उपाध्यक्ष नितिन कुमार, महासचिव सूरज कुमार बैरवा, सचिव ओटाराम चौधरी, संयुक्त सचिव राजपाल और कोषाध्यक्ष हरिशंकर शर्मा शामिल हैं। प्रसार के सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन निर्विरोध किया गया है। निर्वाचन अधिकारियों ने शनिवार को जयपुर के यूथ हॉस्टल में एक समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र सौंपे। प्रसार के नए पदाधिकारियों ने कहा कि कैडर की मजबूती से जुड़े सभी मुद्दों को राज्य सरकार के सामने पुरजोर तरीके से रखेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।